हमार को कटाने की साजिश कर रही, हमार को उसका रही। ऐसे लोगों से बच को रहो। 25 साल मेरी जिंदगी इसमें बर्बाद हो चुकी है। खुदा के वास्ते ये चीज़ों में पढ़ो नको, राउडी शीटा में बढ़ो नको, बीवियां को बेवायां बना लो नको, बच्चों को यतीम बना लो नको। जब इसके घर को गए तुम्हें यूनुस साहब के, जो बच्चे का इंतकाल हो गया, मुसलमान बच्चे का, उसके घर को हिम्मत अफजाई देने कहीं गुने गए। तुम्हारे लोग हैं मर्डर करे वाले बोल के नहीं गए। आपके साथ फिरने वाले आपके पार्टी के मर्डर करे लोग हैं उस वास्ते नहीं गए। आपके लोग रहे तो क्या मर्डर कर सकती, बच्चों को यतीम कर सकती, बीवियां को बेवा बना सकती, और आग को तेज करना, बारूद को आग लगाना, बहुत शानेपने से लोगों को अच्छा दिखने जो करना चाह रही, हमारे आवाम को कटाने की साजिश कर रही वाईसीपी वाले। इससे बात आ जाओ। ये टीडीपी 10th वार्ड इंचार्ज महबूब खान ने आज एक प्रेस मीट में अपनी सियासी जिंदगी के मुश्किलात तजुर्बात का बयान करते हुए बाद सियासी लीडर्स पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि सियासत में जब एक मुस्लिम लीडर नीचे गिर जाता है तो उसे पूरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब कोई भी लीडर उसके साथ नहीं ठहरता, क्योंकि उन्हें पता है कि मुसलमान बहुत जज्बाती होते हैं। अगर वो किसी लीडर पर भरोसा करते हैं तो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वही मुस्लिम लीडर को अपनी ज़ाती मुश्किलात वक्त में होता है तो कोई भी सियासी लीडर उन्हें मदद करने के लिए नहीं पहुंचता। महबूब खान ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर श्री मोहन रेड्डी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मोहन रेड्डी ने 10th वार्ड कॉरपोरेटर के यूनुस के घर का दौरा किया जब पुलिस वहां उनके मां और बीवी को गिरफ्तार करने पहुंची। ये खबर सुनकर जब केस अभी कोर्ट में चल ही रहा था, एसपी मोहन रेड्डी कैसे कह सकते हैं कि यूनुस और दूसरे बेगुनाह हैं? किस बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला सुना दिया मीडिया के सामने? महबूब खान ने इजहार के कत्ल का भी जिक्र किया, जो मस्जिद मडगिया के बाहर कुछ दिन पहले कत्ल किया गया था। उन्होंने कहा कि मोहन रेड्डी और दूसरे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर्स ने इजहार के घर जाकर अभी तक ताज़ियत भी नहीं पेश की, क्योंकि वो भी तो एक मुसलमान ही था, मारने वाले भी मुसलमान ही थे। अगर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मुसलमान माइनॉरिटीज़ के साथ है तो अभी तक इजहार के ख़ानदान के पास क्यों नहीं गए? आज इजहार के घर वालों की हालत क्या है? करनूल की सियासत में मुसलमानों को गन्ने की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे गन्ने को रस के लिए निचोड़ा जाता है और बाकी बचा हुआ गन्ना वेस्ट कचरे में फेंका जाता है, वैसे ही सियासी पार्टीज में मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। महबूब खान ने टीजी फैमिली और टीजी भरत की तारीफ की और कहा उन जैसा लीडर्स कोई भी नहीं। प्रेस मीट के आखिरी में महबूब खान ने मुसलमानों और करनूल की आवाम से अपील की कि वो अंधाधुन सियासी लीडर्स पर भरोसा ना करें। हमेशा मुसलमानों को जज्बाती तौर पर इस्तेमाल किया गया है और आगे भी करते ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम महबूब खान है, 10th वार्ड का इंचार्ज हूँ मैं, पहले 11th का था। कल वाईसीपी के एक लीडर सदर साहब यहाँ के कारपेंटर के घर को आए थे। यूनुस, राउडी शीटर यूनुस जावेद, उनके घर का दौरा करे उन्होंने, और करने के बाद उनको बोले तुम्हें डरो ना को, मैं हूँ, आधी रात को मेरा नंबर रख लो, मैं 2000 आदमियों के साथ आको धरना कर दूँ स्टेशन के पास। बट अगर उनके ऊपर कुछ जुल्म हुआ है तो इन्हों गए हैं तो बात बिल्कुल सही है। उनके ऊपर केस हुआ है, उन्होंने भागे सो मुजरिमा है, वो मुजरिमा को जाको इन्हों सपोर्ट कर रही हैं। क्या बोल को तुम्हें क्या भी करो, इसका मतलब क्या? तुम्हें करो मैं हूँ, तुम्हें खून करो मैं हूँ। इससे पहले ऑफिस का जो इशू चला था उस दिन आगो स्टेटमेंट दिए उन्होंने, हमें भी क्या है बताती मुल्क। हफ्ते में बहुत बड़ा हादसा चला एक मुसलमान बच्चे का। जब इसके घर को गए तुम्हें यूनुस साहब के, जो बच्चे का इंतकाल हो गया, मुसलमान बच्चे का, उसके घर को हिम्मत अफजाई देने कहीं गुने गए। तुम्हारे लोग हैं मर्डर करे वाले बोल के नहीं गए। आपके साथ फिरने वाले आपके पार्टी के मर्डर करे लोग हैं उस वास्ते नहीं गए।
आपके लोग रहे तो क्या मर्डर कर सकती हैं, यतीमों को, बच्चों को यतीम कर सकती हैं, बीवियां को बेवा बना सकती हैं। आपके लोग कुछ भी कर सकती हैं, रोडों को कत्ल कर सकती हैं, तलवारें फिरा सकती हैं, हाँ, लोगों को डरा सकती हैं, कंटिन्यूस फोना कर को अब इनकी संपे सम रोड पर ना बोल को थ्रेटन कर सकती हैं। आप बताना क्या चाह रही हैं कर्नूल को? आप बताना क्या चाह रही हैं कर्नूल को? नाले कब्जे, नदियाँ कब्जे, किशन साहब आपके ख़ास नाला कब्जा करके पूरी दीवार लगा ली है, ज़मीना निकाल ली है, ज़मीना कब्जे कर लिए वाईसीपी गवर्नमेंट में। अब माजी जो लीडर साहब थे उनके तो अफसाने में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने तो एक भाई को बच्ची को बर्बाद कर डाले, रोड पर आको भाई को बच्ची वीडियो डाली, फलाना आदमी मेरे साथ ऐसा कराया, कानूनी कार्रवाई नहीं करे। आप कितने इतने वाईसीपी आज भी टीडीपी आने के बावजूद भी करते जा रही, कंटिन्यूस करते जा रही। मैं आवाम से गुजारिश, मेरा आज ये वीडियो निकालने का मकसद ये है, आवाम से कर्नूल के ख़ास करके मुसलमानों को बोल रहा हूँ, हमार को कटाने की साजिश कर रही, हमार को उसका रही। ऐसे लोगों से बच को रहो। 25 साल मेरी ज़िंदगी इसमें बर्बाद हो चुकी है। खुदा के वास्ते ये चीज़ों में पड़ो न को, राउडी शीटा में बढ़ो न को, बीवियां को बेवायां बना लो न को, बच्चों को यतीम बना लो न को। कुछ भी करने से पहले घर वालों का सोचो। ज़रा एक बार तसव्वुर करो, रोड पर एक बंदा तड़प रहा, तरस रहा, बाप के सामने बेटे को मार दिए, छोटे छोटे 3 भाई को बच्चियाँ, मरा सो वाला जेल को चले आया, मारे सो वाले जेल को चले गए, मरे सो वाले खबर को चले गए, कराए सो वाले स्टेटमेंट ना दे लेते फिर क्या? आखिर कपा आँखें खोल दे। मौलवियाँ, मुफ्तियाँ, कर्नूल के जो भी आलिमा हाफिज़ा हैं, उन सबको चाहिए जुम्मा के बयानों में जो चीज़ें लाना, इत्तेहाद लाना। और रही बात मेरे को ज़्यादा डराने की कोशिश कर रही, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। उन्होंने अपने हरकतों से बाज आ गए तो अच्छा रहता। महबूब एक मरा तो 1000 पैदा होती। अल्लाह देख रहा और सुन रहा, अल्लाह का बेहतरीन इंसाफ रहता। विच गोस अराउंड इट कम्स अराउंड। अपने आदतों से बाज आ जाओ। इश्कालियाँ देना और आग को तेज़ करना, बारूद को आग लगाना, बहुत शानेपने से लोगों को अच्छा दिखने जो करना चाह रही, हमारे आवाम को कटाने की साजिश कर रही वाईसीपी वाले। इससे बाज आ जाओ। ये तोड़े मारना, ये मुच्छियाँ फिराना वो नहीं काम। खूबसूरत के पास ठहरे, तोड़े मारे, हाथ में जूते पहन को कुरान की बेदबी करे, वो नहीं। उस वास्ते नहीं आए थे हमें यहाँ। सुल्तानिया मस्जिद की ज़मीन लेने के वास्ते नहीं आए थे हमें यहाँ। हाथ हुआ तो किसका तो भला करो, नहीं वो तो खामोश घर में बैठो। कौन भी तुम्हारे बातों में आने वाला नहीं। अल्लाह देख रहा और सुन रहा। हर चीज़ का इंसाफ अल्लाह देने वाला है बेहतर। इन्नमा अल उसरि युस्रन फ़इन्नमा अल उसरि युस्रा। मैं जिसके घर में इंतकाल हुआ है उनको कहना चाह रहा हूँ, हर तकलीफ़ के बाद अल्लाह राहत दे तुम वाले। सब्र रखें, अल्लाह से उम्मीद रखें। बोलने से आपका दिल का दर्द ख़त्म नहीं होता। कर्नूल के हर मुसलमान को अफसोस है जो घर पर हुआ है। कर्नूल के हर बच्चे को अफसोस है इस चीज़ से। फिर ऐसे चीज़ें नहीं हुए सर का सब जने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आलिमा हाफिज़ा ये चीज़ों को बयाना में उनके लहजे में लाको अमन कायम करने की कोशिश करना। लीडरों से बचो बोल को बोलना, ऐसे जो आग लगा को बाहर रहती उनसे बच को रहना। ये मेरा कहने का मकसद था। बहुत बहुत शुक्रिया पीर टाइम्स का। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।